वेलकम टू अनदर वर्कशॉप प्रॉपर्टी गपशप। आज हम डीएच अलॉटमेंट इस्लामाबाद के एक ऐसे खुफिया सेक्टर की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जिसकी काफ़ी टाइम से मुझे और मेरे कोलीग्स को कस्टमर्स की कॉल आती थी और वो हमें पूछते थे कि अभी तक आपने हमें डीएचए के इस सेक्टर के बारे में क्यों नहीं बताया, जहाँ पे हमें कनाल के प्लॉट्स इतने सस्ते जो हैं वो मिल रहे हैं। और वो यहाँ पे हमें वीडियोस और पिक्चर्स भेज के बताते थे कि यहाँ पे देखें कितनी फास्ट डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे मशीनरी जो है वो काम कर रही है और हमें यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर वाले प्लॉट्स जो है वो मिल रहे हैं। इवन मैंने भी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो एक पिक्चर देखी, एक पोस्ट देखी जिसके ऊपर डीएचए फेज 7 एक्स डीएचए वैली का जो बोगनविला का रिसेंटली गेट बना है उसके ऊपर फेज 7 को फोटोशॉप करके वहां पे 7 की जगह 6 जो है वो लिखा हुआ। और एक और जो है वो पोस्ट मैंने देखी जिसके ऊपर डीएचए 3 आर्मी लोकेशन के ग्रैंड बुलेवार्ड के ऊपर पिन लोकेशन रख के उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जस्ट 7 मिनट ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे टू डीएचए फेज 6। तो मैंने ये दोनों पोस्ट देख के सोचा कि इसके बारे में अब तो जो है वो बात करना बनती है और वीडियो के थ्रू आपको इसके हकाइक के बारे में जो है वो बताना पड़ता है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डीएचए फेज 6 के सेक्टर D1 की। तो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको डीएचए फेज 6 रावलपिंडी का जो मैप नजर आ रहा है। ये मैंने गूगल पे जाके emap.pk के नाम से जो है वो सर्च किया, आप भी इसको जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डीएचएस के तमाम जो है वो डीएच अलॉटमेंट इस्लामाबाद के मैप जो है वो मिल जाते हैं। और ये इस वक्त जो डीएचए 6 का मैप देख रहे हैं ये अभी तक का इसका लेटेस्ट जो है वो मैप है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सेक्टर D1 को जो है वो देखना, तो उसको मैं हाईलाइट करने के लिए, उसको जो है वो समझाने के लिए कुछ 3-4 चीज़ों को जो है वो मैं मार्क करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले B3 का जो है वो सबको पता है, B3 के अंदर जो पार्क बन रही है उसका भी काफ़ी लोग जो है वो जानते हैं। और यहाँ से जैसे आप B3 के अंदर एंटर होते हैं एवेन्यू 4 से, वो लोगों ने देखी हुई है। और यहाँ से शबीर शहीद रोड है, आगे जाके आप राशिद मनास को कनेक्ट करते हैं और वहाँ पे वाटर टैंक और मस्जिद भी जो है वो चल रही है, वो भी काफ़ी लोगों ने जो है वो हमारी वीडियोस में देखी हुई है, ठीक है। और इसी से ऊपर अगर आप देखें तो आपको सेक्टर C1 नजर आता है और उससे ऊपर देखें तो आपको सेक्टर D1 जो है वो नजर आता है, जिसके अंदर 2 वाइट कलर के जो है वो आपको पैच नजर आते हैं जो वाइट हुए हुए हैं टोटल। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग विलेज जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अभी जो है वो गाँव है, लोग रहते हैं यहाँ पे। यही चीज़ अगर हम गूगल इमेजरी के थ्रू देखें तो अगेन जो एरिया क्लियर है, जो एरिया ऑन ग्राउंड अवेलेबल है वो आपको जो है वो नजर आता है। B3 का जो है वो काफ़ी एरिया स्ट्रीट जो है वो बनी हुई है, यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है। फिर उसके बाद B3 के अंदर आपको जो है वो पार्क नजर आती है, एवेन्यू 4 नजर आती है, अगेन वही राशिद मनास एवेन्यू और उसके ऊपर वाटर टैंक और मस्जिद का जो है वो काम चल रहा है, वो एरिया जो है वो आपको क्लियर नजर हुआ आता है, ठीक है। और इससे आगे अगर आप देखें तो जो मैंने आपको बताया था एग्जिस्टिंग विलेजेस के बारे में, तो वो 2 एरियाज में मैंने मार्क किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी गाँव है, यहाँ पे घर जो है वो बने हुए, ठीक है। तो अब भी हम इसी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को जो है वो हम ड्रोन के थ्रू जो है वो देखेंगे। तो ड्रोन पे अगर आप देखें तो ये एंगल आपका जो है वो B3 से सेक्टर D1 की तरफ जो है वो आपका ड्रोन जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर जैसे आपको सेंट्रल पार्क नजर आ रही है, वाटर टैंक और मस्जिद बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। इससे आगे जो है वो आपकी ग्रीनरी शुरू हो जाती है, ये सेक्टर C1 है। और जैसे ही आप C1 क्रॉस करते हैं ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं, उन पहाड़ियों से आगे ये आपको जो 2 घर गाँव बने हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के घर बने हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली वो एग्जिस्टिंग विलेजेस हैं जो मैंने आपको मैप के अंदर बताए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तहद नजर आपको जो है वो टोटल आपको लिटिगेशन नजर आती है। यहाँ पे आपको जो है वो पहाड़ियाँ टीले जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे जो है वो कोई इतनी फास्ट डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आ रही सेक्टर D1 की, जिस तरह की पोस्ट के अंदर बताया जाता है या वीडियोस के अंदर जो है वो बताया जाता है, ठीक है। और एक और एंगल अगर आप देखें तो ये एवेन्यू 4 की तरफ से जो है वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको गाँव ही गाँव नजर आता है, हर तरफ आपको ग्रीनरी नजर आती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुछ एरिया, ये थोड़ा सा कुछ पैच है, इसको मैं पीनट्स कहूँगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जो है वो आप पीनट कह लें कि ये डेवलपमेंट हुई हुई है, ये जो ब्लेडिंग जो है वो लगी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा देख के कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप काम देखें तो डीएचए फेज 5 के सेक्टर F1 के अंदर जो है वो हुआ है, जहाँ पे आप कह लें कि तकरीबन 60% एरिया आपका डेवलप है, ठीक है। वहाँ पे आपके गेट भी जो है वो आपको मसनूई नहीं बनाना पड़ता, फेक नहीं बनाना पड़ता। वहाँ पे ओरिजिनली उसका जो है वो GT रोड के ऊपर खोखर प्लाजा के साथ गेट है, जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं सेक्टर F1 के अंदर। फिर आप इधर से डीएचए एक्सप्रेस वे के थ्रू भी जो है आप सेक्टर F1 को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसकी भी अभी तक आप कह लें कि ओरिजिनली मैप लेआउट के बारे में नहीं पता, उसकी पोजीशन के बारे में जो है वो नहीं कुछ कह सकते। सो अगर आप इसको कहते हैं कि ये प्लॉट्स हैं आपके, तो माजरत के साथ ये आपके प्लॉट्स नहीं है, ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर वाली फाइल्स हैं आपकी, जिस तरह के आप कह लें, बल्कि सर्टिफिकेट, इनको मैं कहूँगा कि ऑल ड्यूज क्लियर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये उस तरह से ही है जिस तरह आपके डीएचए फेज 4 के लास्ट ब्लॉक्स की जो है वो आपकी फाइल्स हैं, उनके भी अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाते हैं। इवन डीएचए फेज 7 की नॉन बैलेट फाइल की जो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं, उनके भी आपको जो है वो अलॉटमेंट लेटर भी जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं, ये आपके प्लॉट्स नहीं है।
ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही है सेक्टर D1 के अंदर, अगर आपने इन्वेस्ट करना ही है, तो जो मेरा मशवरा है कि पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके अंदर करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको रेट बताते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप 10-15 लाख रुपए और डालें, तो C3 एक्सटेंशन के अंदर जो है आप मौके पे मौजूद जो है वो चीज़ जाके ले सकते हैं, ठीक है। जो कि अक्सर हम अपने चैनल के ऊपर, बल्कि तकरीबन हम अपने चैनल के ऊपर यही बात करते हैं कि आप ऐसी कोई चीज़ परचेज़ करें जिसको आप खुद जाके देख सकें, या अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को जाके आप दिखा सकें कि अभी मैंने ये पैच ऑफ लैंड जो है वो मैंने परचेज़ किया, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली D1 की फाइल्स के अंदर अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसका आप माइंड में अपने जो रखें टाइम फ्रेम, वो 10 से 15 साल का जो है वो रखें, ठीक है। इससे कम टाइम में मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो है वो कोई चीज़ आपको ऑन ग्राउंड नज़र आएगी। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।